बच्चों ब्रायोफाइट्स की दूसरी क्लास पढ़ते हैं, मॉसेस के बारे में। मॉसेस को ब्रायोप्सिडा कहा जाता है, मसाई भी कहते हैं। मॉस की जो लिटरल मीनिंग है वो होती है, मॉस का मतलब होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यहां से नाम आया है कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं, ग्रुप बनाते हैं ये, मॉस वहां से नाम पड़ा है। तो मॉस मीन्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी लाइफ में 2 स्टेजेज आती हैं, बॉडी जो डिवाइड होती है, बॉडी जो स्टेजेस शो करती है वो 2 स्टेजेस शो करती है। एक क्रीपिंग स्टेज शो करती है जिसको प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होती है और प्रोस्ट्रेट होती है, अर्थ के पैरेलल होती है। और स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो प्रोटोनिमा ही बनाता है पहले, और फिर उस प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज निकलती है, इरेक्ट लीफी स्टेज निकलती है, जिसमें सेक्स ऑर्गन भी बेयर होते हैं और उसी में स्पोरोफाइट का भी डेवलपमेंट होता है। तो हम लाइफ साइकिल अभी पढ़ेंगे, तो उसमें हम प्रोटोनिमा के बारे में पढ़ेंगे और कैसे डेवलपमेंट होता है वो पढ़ेंगे। आपकी बुक में फ्यूनेरिया के प्लांट का एग्जाम्पल बना हुआ है। तो जैसे ये दिया गया, तो जो मेन बॉडी इनकी होती है, ये लीजिए मेन बॉडी एक्सेस में डिवाइडेड होती है और स्पाइरली अरेंज्ड बहुत सारी लीव्स होती हैं ऐसे, और इनके ऊपर मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल, ये तीनों मिला के स्पोरोफाइट। और यहाँ पे जो ये है मेन एक्सिस है और ये स्पाइरली अरेंज लीफ है, और मेन एक्सिस से बहुत सारे ऐसे 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 राइजोइड्स निकले होते हैं। ठीक है, राइजोइड्स कैसे होते हैं इनके? राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और साथ साथ इनमें ऑब्लिक सेप्टा होता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो मॉसेस के राइजोइड्स हैं उनमें ऑब्लिक सेप्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई राइजोइड है, तो पहली बात तो ये ब्रांच्ड होगा, अब इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, और इन ब्रांचेज के बीच में भी सेप्टा होगा, ऐसे ऑब्लिक सेप्टा होगा, ऑब्लिक। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पे ये जो लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का, मेन एक्सिस और राइजोइड, ये तीनों मिला के क्या है? ये तीनों मिला के गेमेटोफाइट है। और इनके ऊपर क्या है? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट कैसी है? डिप्लॉयड। और गेमेटोफाइट कैसी है? हैप्लॉयड। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल बना हुआ है। इसके अलावा आपको स्फेग्नम का भी बॉडी बना हुआ है, और उसमें दिखाया गया है एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच। तो हम लाइफ साइकिल को कवर करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो पहले बात करते हैं, लाइफ साइकिल कवर करने में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कवर करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन मॉसेस एंड देयर लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन इन मॉसेस की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो। वेजिटेटिव भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, जो प्रोटोनिमा होगी उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए और उससे नए प्लांट बने। एंड बाय लैटरल बड्स, लैटरल बड्स एराइज हो जाएं सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, तो उससे जो नया प्लांट निकलेगा। तो ये दोनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मासेस में वो पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेगा, और इसमें हम प्रोटोनिमा स्टेज के बारे में भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मासेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मासेस में, और इनमें हम लाइफ साइकिल को भी इनके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई मास है, उसमें मेन एक्सिस है और स्पाइरली अरेंज बहुत सारी लीफ होंगी और इनमें ब्रांचेज होंगी। और सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होते हैं? क्लस्टर में होते हैं, एट द टिप ऑफ ब्रांचेज। तो ब्रांचेज की टिप पे
सेक्स ऑर्गन होंगे। एक में मान लीजिए एंथ्रीडियम है और एक पे मान लीजिए आर्किगोनियम है। बहुत सारे होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, एट द टिप ऑफ ब्रांचेस ये क्लस्टर में होते हैं, ठीक है। तो ये मेन बॉडी है जिसको कहेंगे गेमेटोफाइट, और यहां पे सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये है मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम, और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन एफएसओ यानी कि आर्किगोनियम। तो अब हम डायरेक्ट देखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम में क्या बनेगा और आर्किगोनियम में क्या बनेगा। एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स बनेंगे जो कि मेल गैमीट हैं। एंथेरोजॉइड्स जो क्या हैं, मेल गैमीट्स हैं, और ये बहुत सारे बनेंगे। हम एक दिखा देते हैं ऐसे। और आर्किगोनियम के अंदर एक सिंगल एग बनेगा, सिंगल एग बनेगा, ठीक है। और फिर इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन कैसे होगा, देखिए यहां मेल सेक्स ऑर्गन में जो एंथेरोजॉइड बनेंगे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन तक वाटर के ड्रॉपलेट्स की मदद से जाएंगे। वाटर फर्टिलाइजेशन यहां भी कराएगा, ध्यान रखिएगा। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, चाहे वो लिवरवर्ट हो चाहे वो मॉसेज हो। अब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना देंगे जाइगोट। अभी तक की सारी स्टेज कैसी थी, हैप्लॉइड थी। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड था, आर्किगोनियम हैप्लॉइड था, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड थे, एग हैप्लॉइड था। लेकिन जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। अब जाइगोट से क्या बनेगा, ये एम्ब्रियोफाइट है तो इस जाइगोट में माइटोसिस होगा और यहां पे जाइगोट से बन जाएगा मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, ठीक है। और ये भी डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और ये सारा कुछ कहां हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा। मेल गेमीट तो यहां से निकल के चला गया, लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी आर्किगोनिया, ये अपनी जगह ही रहेगा। सारा डेवलपमेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होगा, पेड़ से ये अलग नहीं होगा, ध्यान रखना है, प्लांट से अलग नहीं होगा। तो यहां पे फिर से प्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो ये मान लीजिए प्लांट है, और प्लांट की आप मान लीजिए इस वाली ब्रांच पे आर्किगोनिया था, तो यहां पे एम्ब्रियो से डेवलप हो जाएगा मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, जिसको कहेंगे ये तीन चीजों में होगा, फुट, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट देखो बेटा, मॉसेज में भी डिपेंडेंट होगा गेमेटोफाइट पे, लेकिन इसका डिपेंडेंस पार्शियल होगा क्योंकि इसमें कुछ ग्रीन टिश्यू भी होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट होगा। तो ये स्पोरोफाइट बन गया, जो कि कहां से बना है, एम्ब्रियो से बना है। और मेन बॉडी तो प्लांट की रहेगी ही गेमेटोफाइट, ठीक, ये तो रहेगी, साथ साथ चलेगी। स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड है। अब स्पोरोफाइट में कैप्सूल के अंदर की कुछ सेल्स, कैप्सूल के अंदर कौन सी सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, जिनमें बहुत सारी सेल्स ऐसी होंगी जिनको कहेंगे स्पोर मदर सेल। इनमें स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। कैसे स्पोर्स होंगे, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि मियोसिस से बने हैं, और हैप्लॉयड होंगे, उसके बाद जर्मिनेट करेंगे। अब लिवरवर्ट में आपने देखा था कि ये जर्मिनेट करके डायरेक्ट थैलस बना दिए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। स्पोर यहाँ पे आया, कैसे आया, अंदर बनेगा, कैप्सूल के अंदर बनेगा, फिर हवा से डिस्पर्स होगा, ठीक है। पूरे स्टेप हम नहीं दिखा रहे हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगी, उसमें मियोसिस होकर स्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉयड है, फिर स्प्रेड हो जाएंगे एयर से। इनके जर्मिनेशन से, इनके जर्मिनेशन से बनेगी प्रोटोनिमा। कौन सी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। और इस प्राइमरी प्रोटोनिमा में लेटरल बड्स होंगी जिनसे एराइज होके खूब ज्यादा फिलामेंटस, खूब फिलामेंट की तरह इस तरह से ब्रांच फॉर्म में सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाएगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेंगी। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होगा, जगह 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 क्या होंगी, बड्स होंगी। कैसी बड्स होंगी, ये लेटरल बड्स होंगी, और इनके जर्मिनेशन से फिर से नया
थैलस बन जाएगा। इन बर्ड्स की हेल्प से, इनके जर्मिनेशन से नया थैलस बन जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, एम्ब्रियो, जाइगोट, स्पोरोफाइट, ये 3 स्पोर मदर सेल, ये तो डिप्लॉयड है, बाकी सब हैप्लॉयड है। यहाँ प्रोटोनिमा भी हैप्लॉयड, ये प्रोटोनिमा भी हैप्लॉयड, मेन बॉडी हैप्लॉयड, सब कुछ हैप्लॉयड, ठीक है। जाइगोट, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट, ये 3 डिप्लॉयड है, और स्पोर मदर सेल रख लो क्योंकि स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये भी होगी, दोनों स्टेजेज होंगी, हैप्लॉयड स्टेज डोमिनेट करेगी। तो इस तरह से लाइफ साइकिल है मॉसेस की, ठीक है। अब 3 एग्जाम्पल आपके यहां मॉसेस के दिए हैं, क्या कह सकते हैं उनका, कौन कौन सा नाम है? FPS, याद रखना, फिजिक्स में FPS सिस्टम होता है ना, तो उसी से याद रखना है, FPS, फ्यूनेरिया, P फॉर पॉलीट्राइकम और स्फैगनम, ठीक है। ये है 3 एग्जाम्पल है। तो हम जल्दी से इसको NCERT से भी कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉसेस, द प्रोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मास इज गेमेटोफाइट। मेन स्टेज क्या है? प्रोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइट है। विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेज, उसमें 2 स्टेजेज होती हैं, कौन कौन सी? द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच इज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्ट क्या बनेगा? प्रोटोनिमा बनेगा, जिससे क्या होगा, वो क्रीपिंग स्टेज होगी, ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी, फिलामेंटस होगी। सेकेंड स्टेज जो होगी वो लीफी स्टेज होगी, प्रोटोनिमा से एराइज होगी लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मेनली कहाँ से डेवलप होती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, एज ए लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, ठीक, सिलेंडर एक्सिस होगा और स्पाइरली अरेंज लीफ होंगी, जैसा फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल आपको दिया गया, जैसा कि स्फेगनम का एग्जाम्पल बुक में बना हुआ है, ठीक है। एज दे आर अटैच टू द सॉयल थ्रू यून मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। अटैचमेंट के लिए कैसा होता है राइजोइड इनका? मल्टी सेलुलर और ऑब्लिक सेप्टा के साथ होता है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इस स्टेज पे सेक्स ऑर्गन होते हैं गेमेटोफाइट पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी पेटो। सेकेंडरी पेटोनिमा में बड होगी, उससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया एंड अर्किगोनिया आर बॉर्न ऑन द अपेक्स ऑफ लीफी सूट, लीफी सूट के अपेक्स पे, टिप पे, और बहुत सारे क्लस्टर में बॉर्न होते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये दोनों गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, पानी की मदद से फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट, कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट सीटा कैप्सूल। ज्यादा इलेबोरेट स्पोरोफाइट होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है द स्पोरोफाइट इन मॉस इज ज्यादा इलेबोरेट, मोर इलेबोरेट मींस ज्यादा इलेबोरेट होता है। ज्यादा इलेबोरेट का मतलब मोर डेवलप्ड। इलेबोरेट करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सप्लेन थोड़े कर पाओगे, ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। देन इन लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स की कंप्लीट। कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल के अंदर स्पोर हैं जो कि स्पोर मदर सेल से बनेंगे, मियोसिस से। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, हाँ मियोसिस के बाद बनेंगे। द मास हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन, और कैप्सूल से स्पोर के डिस्पर्जल की मैकेनिज्म काफ़ी शानदार होती है, काफ़ी डेवलप्ड होती है, इलेबोरेट होती है। कॉमन एग्जाम्पल मॉसेस के हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, ठीक है। तो ये सब था मॉस के बारे में। अभी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को सेपरेटली पढ़ेंगे। थैंक यू।